Hello bachcho. Let's read the question. The question says a certain piece of copper is to be shaped into a conductor of minimum resistance. Its length and diameter should respectively be option number 1 L comma D, option number 2 2L comma D by 2, option number 3 L by 2 comma 2D, option number 4 L comma D by 2. तो चलिए सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं. नाउ इन की कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस when length and area of cross section is given to us. So देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए, जहां पे L होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और देखिए इन दिस केस वी आर डीलिंग विथ अ सर्कुलर कंडक्टर जहां पे डायमीटर हमें डील करना है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया व्हेन डायमीटर इज गिवन? सो व्हेन डायमीटर इज गिवन, देखिए एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर और आर होता है डी बाई टू. सो इट विल बी पाई इंटू डी बाई टू का होल स्क्वायर. इन दिस केस हमारा जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल्स टू पाई इंटू डी स्क्वायर बाई फोर. एंड देखिए क्वेश्चन में डी कैपिटल में गिवन है, सो वी विल टेक डायमीटर एज कैपिटल डी. इट विल बी पाई डी स्क्वायर बाई फोर. सो देखिए यहां से हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या मिल जाएगा? So we can find out the value of resistance R will be equals to rho, जहाँ पे rho होता है resistivity, L के जगह L रहेगा और एरिया के जगह we will put pi d square by 4. So it will pi d square by 4 और divided by 4 करेंगे तो वो न्यूमरेटर में चल जाएगा. So it will be 4 rho L divided by pi d square. ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू. नाउ हमें चाहिए रेजिस्टेंस मिनिमम. सो एक एक करके हम लोग सारे केसेस को देखते हैं. नाउ फॉर ऑप्शन ए हमें यहाँ पे लेंथ गिवन है L और डायमीटर गिवन है D. सो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा? इट विल बी रो, L के जगह L रहेगा और यहाँ पे हमारा था 4 रो L. देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस का वैल्यू था 4 रो L डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर. सो इट विल बी पाई इंटू डी के जगह D ही रहेगा, सो इट विल बी पाई डी स्क्वायर. अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी को. ऑप्शन नंबर बी में हमें देखिए लेंथ इज इक्वल टू गिवन है 12 और डायमीटर में गिवन है d बाई 2. सो लेंथ इज 12 एंड डायमीटर इज d बाई 2. अब फॉर्मूला में पुट करते हैं तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 4 रो L के जगह 12 कर देंगे और डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी के जगह हम लोग d बाई 2 का होल स्क्वायर कर देंगे. सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? देखिए रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 2 विल बी 8 रो L डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4 और ये 4 हमारा न्यूमरेटर में चल जाएगा. सो यहाँ से हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या मिल जाएगा? रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 8 विच इज 32 रो L बाई पाई डी स्क्वायर. और ये हमारा क्या था? ये हमारा था R इज इक्वल टू 4 इंटू रो L बाई पाई डी का स्क्वायर. अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी में. सो ऑप्शन नंबर सी में हमें क्या मिलेगा? देखिए लेंथ यहाँ पे हमारा गिवन था L बाई 2 और डायमीटर हमें गिवन है 2D. सो लेंथ हमें गिवन है L बाई 2 और डायमीटर हमें गिवन है 2D. सो अगेन वी विल फाइंड आउट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 4 रो L के जगह हो जाएगा L बाई 2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी स्क्वायर और D के जगह हो जाएगा 2D का होल स्क्वायर. सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल्स टू, देखिए 4 इंटू L बाई 2 ये हो जाएगा 2 रो L डिवाइडेड बाई पाई इंटू 2D का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4 पाई D का स्क्वायर. सो इट विल बी 2 1 टाइम्स इज 2 एंड 2 टाइम्स इज 4. सो दिस विल इंप्लाई दैट रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल्स टू रो L डिवाइडेड बाई पाई D स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? हाफ. So it will be half into rho L divided by pi d square. Now let's come to the final option. और फाइनल ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 4. यहाँ पे हमें गिवन था, देखिए यहाँ पर लेंथ हमें गिवन है L और डायमीटर d बाई 2. सो लेंथ वाज L और डायमीटर हमारे पास देखिए यहाँ से था हमारे पास d बाई 2 कॉमा d बाई 2. अगेन वी विल फाइंड आउट रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल्स टू 4 रो L, यहाँ पे L तो हमारे पास L ही है, डिवाइडेड बाई पाई इंटू d का स्क्वायर यानी d बाई 2 का होल स्क्वायर. So this will imply the resistance R will be equals to 4 rho L divided by pi into d square by 4. और ये 4 हमारा क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में चल जाएगा. So this will imply that the resistance R will be equals to 16
इंटू रो एल डिवाइडेड बाई पाई डी का स्क्वायर। अब देखिए, फॉर ऑप्शन नंबर ए हमारे पास रेजिस्टेंस था 4 इंटू रो एल डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। For option number B, we have resistance is equal to 32 into rho L divided by pi d square. For option number C, we have resistance is equal to half into rho L divided by pi d square. So देखिए ये हमारा मिनिमम वैल्यू आ रहा है बिकॉज रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या आ रहा है, हाफ इंटू रो एल डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। और फोर्थ ऑप्शन में क्या आ रहा है हमारे पास, 16 इंटू रो एल डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। सो देखिए हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। अगर हम लोग रो एल डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर को सम कांस्टेंट के मान ले तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दिस विल इंप्लाई द रेजिस्टेंस आर विल बी इक्वल्स टू 4K। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 32K, बिकॉज रो एल डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर हमने क्या लिया, उसको हमने के लिया। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ के। और फाइनली यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दिस विल इंप्लाई द रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 16K। सो फाइनली हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा रेजिस्टेंस मिनिमम हो रहा है। सो इन आंसर वी कैन कंक्लूड that resistance will be minimum for length L। यहां से देखिए हमारे पास क्या था, लेंथ L बाई 2। सो फॉर लेंथ L बाई 2 कॉमा डायमीटर था हमारे पास 2D। अब चलिए ऑप्शंस में देखते हैं हम लोग। ऑप्शंस देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, L बाई 2 कॉमा 2D। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन, यहां से देखिए ऑप्शन नंबर 3। The final answer is resistance will be minimum for L by 2, 2D, which is present in option number 3. I hope the solution is clear to you. Thank you and best of luck.